हफीज एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है कि 90s के प्लेयर्स ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। आईसीसी इवेंट्स नहीं जीता। इसकी समझ नहीं आई वैसे हमें। कौन बात करेगा इस पे? अच्छा, इस पे कल फिर वकाल यूनुस ने जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा 90s का लौंडा, और नीचे उन्होंने अपने स्टैट शेयर किए हैं जिसपे उन्होंने लातादाद बिकते हैं। और इस पे सोहेब मकसूद की मैं स्टेटमेंट देख रहा था और मैं भी उनसे इत्तेफाक करता हूं कि देखिए, यहाँ पे बात आईसीसी इवेंट्स जीतने की नहीं होती, यहाँ पे बात होती है पैशन की। अब दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मैच होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान। क्या है सबको इंतजार। वसीम अकरम ने ये कहा है कि मैं, वकार, उसके साथ साथ हारिस रऊफ जो है वो टेप बॉल क्रिकेट से ही आए हैं और हमारे सिलेक्टर्स और हमारे मेंटोर्स तो वैसे जहमत ही नहीं करते ग्राउंड में जाने की। इंडियन इस बात को एग्री भी करते हैं कि पाकिस्तान में जितने स्विंगर पैदा होते हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो टेप बॉल खेलते हैं, उनकी डिस्पोजिशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। देखो जरा, देखिए पहुंच गए रोजा रख के टिप टिप बरसा पानी पे पहुंच गए। न्यूजीलैंड की टीम के पास एक हीरा है जो कि कोहिनूर से भी कीमती है। अच्छा, और उस हीरे का नाम है फिलिप्स। इंडिया में इतने काफी ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सर, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की लैंग्वेज पर वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, इतना ट्रोल कर रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं। न्यूटन के बाद ना सबसे ज्यादा मोमेंटम का लफ्ज रिजवान साहब ने इस्तेमाल किया। वो इमरान खान कहते हैं ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा सीखते भी नहीं है। कि साउथ अफ्रीका में जो प्लेयर की मैच फीस है ना, वो इंतहाई कम है। यानी हम सोच भी नहीं सकते कि साउथ अफ्रीकन अपने खिलाड़ियों को कितने कम पैसे देते हैं। इसके बावजूद वो जो नेशनल ड्यूटी है उसको फौकियत देते हैं। हम देख रहे हैं कि टीम पर बोझ है, कुछ प्लेयर्स नाम आप बेहतर जानते हैं। हमें शहजाद साहब ने कहा था कि कैप्टन वो बंदा होना चाहिए जो टीम की ग्रुपिंग का हिस्सा ना हो। अब सलमान अली आगा आए हैं उस स्पेस से जहां पर उनका किसी ग्रुप से हिस्सा नहीं है, तो अब उन पे भी तनकीद कर रहे हैं। Hello and Assalamualaikum. It's Champions Trophy 2025 in Pakistan and it's Champions Clash on Discover Pakistan और मुझे कहते हैं आरिज़ इकबाल और मुझे कहते हैं अर्शिया। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया है। अब दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मैच होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान। क्या है सबको इंतजार। भाईजान, मुझे तो बात है, ये हमें 23 का ही पता है वो बाहर हो गया। हर दफा मतलब आपको क्या मसला है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन हमने मेहमान नवाजी का हक भी तो अदा किया ना, तो ये आप कह रहे हैं कि हमने हार के भी मेहमान नवाजी का हक नहीं, तो आखिर वाली बात आप कर देते पहले। मेहमान है तो मैं सिंपल कहता हूं, मेहमान नवाजी का वाकई हक अदा किया और हर कोई बात कर रहा है जिस तरीके से हमने सारी टीम्स को वेलकम किया है और बहुत अच्छे तरीके से। ग्राउंड्समैन स्टाफ का क्या कसूर है, उनको तो हमें जो है एंडोर्स करना नहीं, वो तो हम भी करते हैं। ये बात तो आपने पहले नहीं ना की। जो खिलाड़ी है इंटरनेशनल वो भी कह रहे हैं कि इट्स अ बेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ बिल्कुल जी, द बेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। और ये हम नहीं कह रहे, हम सारा मुल्क के लोग भी कह रहे हैं। खैर एनीवेज, इसी से रेलेवेंट बहुत सारी बातें हैं और खास तौर पर फाइनल मैच के हवाले से कि किस तरह की स्ट्रेटेजी अब बहुत वेल डिजर्विंग दोनों टीम्स हैं जो फाइनल में गई। और हमारी टीम तो न्यूजीलैंड थी, क्योंकि हमने स्टार्ट से उसको कर लिया। हमारी टीम, आप, मैं और अतीक साहब इसी काम में एक्सपर्ट हैं आप। नहीं, देखिए हमने पहले जब टीमें सेलेक्ट की जा रही थी तो हमने चूज की थी, हमने कहा देखिए अब तो ये है कि वो सारी न्यूजीलैंड है, ये सारी इंडिया। तो लेफ्ट साइड सारी ऑस्ट्रेलिया, मेरी न्यूजीलैंड, ये भी प्रेडिक्शंस में अभी हम जीत रहे हैं। नहीं, इनकी भी न्यूजीलैंड थी। चले जी, इस सिलसिला तो आपने स्टार्ट कर दिया, अब आपने मुझे इंट्रो करवाने दिया, वरना मैं आपका इंट्रो करवाता। अब जो है वो अभी भी जरूरत है जान इनको चुके इंट्रो हैं, की, ऐसा ही अभी भी करवाना था। जरूरत है। नहीं मतलब मैं इनको जरा कर देता हूं ना, फ्रेश इंट्रो की उनको लोड होती है जिनको लोग जानते ना हो। जरा पूछें जरा लोगों से। नहीं, लेकिन आई रिक्वेस्ट प्लीज इनका इंट्रो। और आपने देखा है इनकी तो बकायदा वीडियोस हैं वो अपलोड हाँ, हो रही वो है कि जिसमें स्ट्रीट स्ट्रीट क्रिकेट की बिल्कुल मार रहे हैं। वो मैं अपने ध्यान में लगा था, मुझे क्या पता नहीं कहां से कैमरे लेके आपके फैंस तो मैंने भी सोचा आप जिस तरह स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हैं, वसीम अकरम जो कि मतलब हमारे लेजेंड हैं और एक लेगेसी छोड़ के गए हैं, तो उन्होंने भी जो है वो टेप बॉल को बहुत प्रमोट किया। जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली जो है वो उनकी एक वीडियो सामने आई है, वो ऐसे ही नहीं आई, उन्होंने जेबी रॉकेट का एपिसोड देखा है, उन्होंने मेरी बातें सुनी है। ये कोक और वसीम अकरम साहब को एम ही नहीं ख्याल आ गया एकदम। उनका इस बात पर है कि यार एक बंदा शोज बह के पिटन डे, रोज पिटन डे सोनी लो, बहुत अच्छी गल कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा जी कि टेप बॉल क्रिकेट जो है वो उसको प्रमोट करना चाहिए इस कंट्री के तो अंदर। जेबी साहब, वैसे मैंने देखा आपकी जो वीडियो थी उसमें बड़े कम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे थे। सारा मोमेंटम आपका खराब है। कैरी ऑन। कम उम्र बच्चे वो आपको लग रहे थे? नहीं थे, नहीं वो ठीक थे सारे। क्रिकेट उनके साथ ही खेलनी होती ना, आप शुरू करें। अच्छा, गलियों में उम्रों का हिसाब नहीं होता।
गलियों में ये होता है कि देखिए गलियों की जो टीम होती है ना उसमें एक अद्धा बंदा जरूर 35-40 साल का होता है, उसमें लड़ाई हो रही होती है, एनू नहीं विच खिलाना, एनू तुसी रखे हो यार, मैं जाके लेके आऊं। और अक्सर ऐसा होता भी है, बच्चे खेल रहे होते हैं और वो अंकल आ जाते हैं कि यार हमें भी दो गेंद खिलाओ। बिल्कुल जी, ऑन अ सीरियस नोट वसीम अकरम ने ये कहा है कि मैं, वकार, उसके साथ साथ हारिस रऊफ जो है वो टेप बॉल क्रिकेट से ही आए हैं और हमारे सिलेक्टर्स और हमारे मेंटोर्स तो वैसे जहमत ही नहीं करते ग्राउंड में जाने की, टीवी के अलावा उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, तो उनको ग्राउंड में जो है वो जाना चाहिए, वहां से भी आपको टैलेंट जो है। देखें सर, हर बाप जो है वो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने बेटे को क्लब में दाखिल कराए, उसकी फीसें भरे, उसको किसी की शागिर्दी में दे और 5-6 साल इंतजार करे कि मेरा पुत्र जो है वो ट्रेंड होकर सामने आए हैं। आपको छाबड़ी वाला, फल वाला, सब्जी वाला, रक्शे वाला, ये दही पल्लों वाला, इसके बेटे जो गलियों में खेलते हैं उनको कभी। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में हमेशा से ये रवायत रही है कि जो टैलेंट है वो स्ट्रीट क्रिकेट और टेप बॉल क्रिकेट से ही बाहर आया है। चाहे हमने आउटस्विंग तक टेप बॉल से सीखी है, और वही बच्चे जो है लगन से खेलते हैं और जीतने का जज्बा रखते हैं। और इंडियन इस बात को एग्री भी करते हैं कि पाकिस्तान में जितने स्विंगर पैदा होते हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो टेप बॉल खेलते हैं, उनकी रिस्ट पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। जी अच्छा, इस पे मैं टेक्निकल सवाल करूंगा आपसे, सबसे कोई भी जवाब दे। कल मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो बैटिंग बॉलिंग की हम बात करते हैं कि डिक्लाइन का, जवाल का शिकार है, उसकी एक वजह ये भी है कि जनाब ये रिवर्स स्विंग में मास्टर हुआ करते थे, 25-30 ओवर के बाद गेंद पुरानी हो जाती थी, उसके बाद ये छोड़ते नहीं थे। अब चूंकि दोनों एंड से नई गेंद इस्तेमाल होती है और वो गेंद उस तरह पुरानी नहीं हो पाती, इसलिए पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं। इसमें कोई हकीकत है? इसके बारे में तो क्रिकेटर्स ने खुद भी कहा है कि ये बात सच है। हाँ ऐसा है, क्यों कहते हैं जो है वो बॉलर्स के लिए खास तौर पर बड़ी टफ होती जा रही है, बैट्समैन को जो है वो सपोर्ट करती है। सर 25 ओवरों के बाद नहीं, आप पाकिस्तानी बॉलरों को जितने मर्जी ओवर दे दो, उन्होंने करनी स्ट्रगल ये क्रिकेट को खास तौर पे जानते हैं ना, तजुर्बा भी है, नेक्स्ट भी करते हैं। जब आप जाते हैं ये पीसीबी के कोई किसी प्लेयर के साथ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो कुछ टिप्स क्यों नहीं देते? इतनी पुराने आप जो है स्पीड करते हैं। मैं उनको बड़ी टिपें, मैं यकीन करें उनके कान में भी बड़ी टिपें वो टिप बरसा पानी नहीं मैं मतलब कान में भी बात है, देखो जरा, देखिए पहुंच गए आप अपनी बात जो रोजा रख के टिप टिप बरसा पानी पे पहुंच गए। आपको लगता है कॉमेडी आपको क्या आती है? फाइनल टाकरे के ऊपर हमारी बहुत सारी बातें हमें करने को, लेकिन अब टाकरा जो कि होने जा रहा है दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में, एक ही दिन बचा है और इंडिया है एक तरफ और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड। और 25 तो जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उनके जो है वो मिचेल ने कहा है कि बेशक हमें जो है वो हाइब्रिड एक सिस्टम बना हुआ है पूरे टूर्नामेंट का, इसके अलावा हमें ट्रैवलिंग के चैलेंजेस भी हैं, उसके बावजूद जो है वी आर श्योर कि हम लोग इंशाल्लाह जरूर। बिल्कुल, ये तो हमेशा हुआ है। पैट कमिंस ने भी जो है वो कहा था हार के बाद ये जज्बा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, मेरा जो है वो गोल ही यही था कि इतने क्राउड को जो है वो चुप करवाना। सो अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड अब किस तरह से स्ट्रेटजी। मिचेल सेंटनर ने ये भी कहा है कि पिच जो है वो बड़ी सपोर्टिंग है और इंडिया जो है वो अपने मुताबिक हर चीज यानी मनमानी की जो उन्होंने वही बात की है कि इंडिया को एडवांटेज दिया जा रहा है एक ही पिच पर एक कंडीशन से खेलते हो, क्योंकि इससे पहले भी कई प्लेयर्स, डेल स्टेन ने कल बात की थी कि बेशक इंडिया जीतने की काबिलियत रखता है लेकिन उनके ऊपर जो दाग है वो हमेशा रहेगा, तो वो एडवांटेज दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका बहुत डिसअपॉइंटेड नजर आ रहा है, इवन के डेविड मिलर ने भी ये बात कही है कि हमें बहुत सारे जो है वो ट्रैवलिंग चैलेंजेस फेस करने पड़े और हमारी टीम को इनफ रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। एग्जैक्टली। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि उनकी टीम दुबई में जो है वो पहुंची है, उसके बाद 12 घंटे के अंदर उन्हें जो है वो वापस जो है वो आना पड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें रेस्ट टिम्बा ने गिला किया है, उसने कहा जी कि मैं मानता नहीं सार को। अच्छा हाँ जी, पूछे क्यों नहीं मानता? वो कहता विकेटें जो है वो मुझसे ज्यादा ऊंची मैं मानता ही नहीं, ना बैटिंग को मानता ना बॉलिंग को मानता हूँ यार, लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा तेज भागते हैं सर। क्या और उनकी रिक्वेस्ट है ये आईसीसी से उनकी रिक्वेस्ट है, जितने बाउंसर मारने वाले बॉलर हैं सारे बैन कर दिए। उनका बनता ही नहीं मेरे सामने बाउंसर मारना। यार देखिए बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर, सनी गावस्कर, लिटिल मास्टर उनको कहा जाता है, तो ऐसे नहीं कैसे। अच्छा जी, आपको बड़े खिलाड़ी जिस तरह से स्पिनिंग हम ट्रैक की बात करते हैं, खास तौर पर दुबई में जो है वो स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है, स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है। अब इंडिया के पास देखें तो अक्षर है, जडेजा है, उनके साथ साथ कुलदीप है, फिर वो वरुण चक्रवर्ती है। इसी तरह न्यूजीलैंड के पास देखें तो ब्रेसवेल हैं, फिर उनके साथ फिलिप्स हैं, सैटनर हैं। तो अब कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? रविंद्रा भी है, सचिन रविंद्रा। तो अब कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड लास्ट मैच तो हारा है ग्रुप स्टेज का, तो आगे अब किस स्ट्रेटजी के साथ? देखिए पहला जो मैच था उसमें इंडिया ने पहले बैटिंग की थी तो न्यूजीलैंड से 250 स्कोर ही चेंज नहीं हुआ। अब इस बार उनको स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके स्पिनर्स अच्छे हैं और इस बात का इतराफ इंडियन खुद भी करते हैं कि अगर हमें कुछ स्पिन में टक्कर दे सकता है तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स नहीं है। उनके पास बैट्समैन की कमी नहीं है, न्यूजीलैंड के पास फास्ट बॉलर की कमी नहीं है,
स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, जादूगर हैं, रविंद्रा है, सेटनर है, उसने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सेटनर ने 3 विकेटें ली हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो टूर्नामेंट होगा थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्रुप स्टेज का मैच था उसमें तो इतना मजा नहीं आया, थोड़ा सा मशकूक भी हो गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड की हिकमत अमली कहा जा रहा है कि वो चाहती नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले। तो मुझे लग रहा है कि इस बार मैच थोड़ा डिफरेंट होगा, मजेदार होगा। और सबसे मजेदार बात यह है, अगर सॉरी, कि जो स्पिन अटैक है दोनों टीम्स का वो दोनों तगड़ा है, और दुबई में हमेशा हमने देखा है कि स्पिनर्स जो है वो उनको हेल्प मिलती है। मुझे लगता है कि कौन सी टीम स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलेगी ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जीतेगी। विलियमसन और लैथम और ये प्लेयर्स तो हैं ही हैं, मेरे ख्याल में 2 ऐसे प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड की टीम में जो कि एक इम्पैक्ट फुल हो सकते हैं, फिलिप्स और मिचेल, डैरेल मिचेल। ये दोनों ने पिछले मैच में भी 100 रन एक्स्ट्रा किए। मैं आपके मुंह की बात खींच रहा हूँ, कहने लगे मैं आपके मुंह पे मुझे भी यही लगा। अभी वो नौबत नहीं है। देखें, न्यूजीलैंड जो है उसके पास एक हीरा है। अच्छा, कौन उस सा? पूरी टीम में ना एक आप हीरा है, पहले और इनकी उस बात हीरे को का सीरियस नाम ना है लें, जरूर कोई जो है ना। हाँ, अरे सीरियस ले लेते हैं आपकी बात। सीरियस आपने बात सुननी है? मैं सुन रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं इनकी बात को सीरियस ना लें। न्यूजीलैंड की टीम के पास एक हीरा है जो कि कोहिनूर से भी कीमती है, अच्छा, और उस हीरे का नाम है फिलिप्स। वाह, वो आज बंदा आपके काम की बैटिंग बात। में भी बेड़ा गर्क कर देता है किसी भी वक्त, वो बॉलिंग में बेड़ा गर्क कर देता है, फील्डिंग में वो तो- फील्डिंग में तो होए ओए सर, ऐसे हवाई ऐसे कैच। कैच, ऐसे कैच उसने पकड़े हैं, ओए होए, मैं कहता हूँ ऐसे पुलिस चोर नहीं पकड़ती। वो वो आपने लोग क्या एक कहते हैं कि इशारा वो दिया था ग्रेविटी के जैसे अगेंस्ट ही हैं। इल जो है वो क्या करती है, कुछ आपने कहा। हाँ, वो जैसे मैंने कहा था, इल चूचा पकड़ता इल चूचा है, पकड़ता वो ऐसे जो है वो कैच पकड़ता है। अच्छा जेबी राकेश साहब, शुरू से हमने जो है वो दुबई में क्रिकेट खेली है, अब जिस तरह स्पिन ट्रैक की आपने बात- कब खेली शुरू से? मतलब पाकिस्तान अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान टीम ने शुरू से जो है वो दुबई में क्रिकेट खेली है। ऐसे लगता है इंडिया न्यूजीलैंड जो है वो दुबई में खेलते हैं, हमारा होम ग्राउंड नहीं था, वो तैयारी के साथ आए हैं। जब भी आप लोग बात करते हैं ना तो मुझे अपना वो फ्लैशबैक आ जाता है, तो मेरा दिल करता है कि हम एक दफा फिर बात करें। थोड़ी आज जो है वो समझदारी वाली आज बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे एक बार हाँ, पूछूं बिल्कुल। कि हमें क्यों नहीं लेके गए स्पिनर्स। इंडिया जो है वो 4-4, 5-5 स्पिनर्स के साथ आया, तो हम क्यों नहीं लेके गए? हाँ, मतलब क्यों नहीं? असल में ना पाकिस्तानियों को पता नहीं को भुलेखा है कि हम बहुत फास्ट हैं। अच्छा, ये अपनी फास्टिंग में फंस रहे हैं आके, ठीक है? ये फास्ट अपने आप को समझ के फास्ट वाले क्या ये लोग ओवर हैं सारे। कॉन्फिडेंस है? हाँ जी, ओवर नहीं, एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है? इसलिए हर ओवर में जो है ना, इनका ओवर देखें, वो एक्स्ट्रा ओवर होता है। अल्ट्रा प्रो 4-5 उसमें वाइड फेंक देते हैं, ठीक है, या नो फेंक देते हैं, तो वो ओवर एक्स्ट्रा ओवर हो जाता है हर ओवर इनका। कुछ ज्यादा ही हो तो फास्ट बॉलर जो है, इन्होंने समझा जी कि हमारे पास फास्ट बॉलर है, दुनिया चूंकि हमारे फास्ट बॉलिंग से डरती है, तो हमारे पास फास्ट ही काफी नहीं, होंगे। हम नहीं डरते दुनिया। सबसे बड़ी हमारी लेकिन हार जो पता आखिर क्या है? डिबेट- ब्रेक का वक्त जो है वो चले, हो रहा है, ब्रेक। बाकी पॉइंट जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पॉइंट बहुत सारे, बातें बहुत सारी हैं, इसलिए आपने कहीं जाना नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। चैंपियंस क्लैश जारी है, जो कि आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान पर। और जिस तरह से हमने इस ब्रेक पर जाने से पहले स्पिन ट्रैक के हवाले से बात की थी, अब अपने प्लेयर्स की लैंग्वेज के हवाले से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजवान अमूमन कहते हैं या तो विन है या तो सीखना है। इसी तरह जो है वो कहते हैं कि सम टाइम इट्स भाई क्रैश। बहुत अच्छे, क्या कवर किया भाई, आपको एंकरिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। यार हमारे हम यही चाहते हैं, हम यही cover- कहते हैं ना कि उसी जबान में बात करें कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हाँ। अब अगर आप वो लफ्ज सही तरह नहीं अदा कर देखिए पा रहे, मेरी जुबान से लोग भी कुछ और वर्ड समझ रहे ऐसे हैं। लगे तो मैं उसको क्यों ना ऐसे अदा सर करूं? मेरा अंदर फट रहा है, मेरा यकीन कर, इतना मुझे गुस्सा आ रहा हट जाओ यार, है हट कि जाओ, इंडिया अंदर के फट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, इंडिया में इतने काफी ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है अनगिनत। सर, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की लैंग्वेज पर वीडियोस बना रहे हैं। ट्रोल कर ठीक है, इतना ट्रोल कर रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं। मेरी पीसीबी से गुजारिश है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, मेरी उससे गुजारिश है कि यार क्रिकेट का तो हमारा ये हाल है, चलो यार ग्रूमिंग पर ही थोड़ा टाइम दें। या फिर Please अपने ट्रांसलेटर खिलाड़ियों रखने, की बड़े grooming बड़े पर टाइम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अपने साथ अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात हाँ, करते हैं, साथ translator ट्रांसलेटर रखी जा रखा हुआ सकती लो, होता है। नेशनल लैंग्वेज और उर्दू भी नहीं बोली जा रही। तो पंजाबी बोलन पर ट्रांसलेटर रख लेना ना। ये अच्छी बात। लो, सुनो पाकिस्तानियों, इससे अच्छी तो हमारी वो जो होस्ट है वो चेंज कर लेती है। पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता था अगर रिजवान की बात सबको समझ आ अगर रही रिजवान की रिजवान के पास 3 वर्ड्स हैं। मोमेंटम, जो प्लेयर्स हैं उनको भी समझ नहीं हाँ, आया आपने नोट किया होगा मोमेंटम का वर्ड बहुत ज्यादा कसदन वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि सम टाइम इट्स क्रैम्प, सम टाइम इट्स ओवर एक्टिंग। फिर इसी तरह वो 2-3 वर्ड्स हैं जो समझ ही नहीं आते। चार- सर, मैं words की कहता total हूँ vocabulary। न्यूटन के बाद ना सबसे ज्यादा मोमेंटम का लफ्ज रिजवान साहब ने इस्तेमाल किया। हाँ, ये और ये वो मिल बिल्कुल ही सही नहीं रहा, बात वो है। ऐसा लग रहा है कि किसी का छोटा बेटा है और वो गुम हो गया और वो मिल नहीं रहा। यार मतलब अगर आप 4-5 लाइनें टॉस के लिए जो है वो याद करने, रट्टा लगा लें यार। मतलब मैट्रिक में भी जिस तरह रट्टा लगाते हैं ना, इसी तरह प्रेजेंटेशन जो होती है मैच के बाद, वो आप लाइनें याद देखें करें ना, उसमें भी वहां मसला बैठ ये के है साइंस के
हवाले से सवाल तो आपसे नहीं करेगा। उससे जिस तरह मसला ये सईद है- अजमल ने कहा था कि साइंस इज द मैन, उसमें ये भी है ना कि अगला क्या सवाल कर ले। वो आपके रट्टे के जवाब में पूरा ना आता हो तो फिर आप वही जवाब दे या लेते इसका बेहतर ये भी है कि आप जो वहां पे खड़े हुए हैं कमेंटेटर, उनसे जाके बात करते हैं, या प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए जो खड़े हुए हैं आपसे बात करते हैं, ये सवाल करने हैं। याद है ऐसा भी होता था कि रमीज राजा या वसीम अकरम जब होते थे कमेंट्री कर रहे थे तो खिलाड़ियों से उर्दू में बात करते थे, उर्दू में सवाल करते थे, ऐसा भी हो सकता इसमें है। मेरा भी ख्याल है हर जाए मैं उर्दू एक हिंदी एक suggestion जैसी देना है। चाहूंगा। जी जी मैं एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि आप मत करें अंग्रेजी में बात, ठीक है? आप पाकिस्तानी हैं, आपकी कौमी जुबान उर्दू है, आप ट्रांसलेटर साथ लें, आप सिर्फ उर्दू बोलें, लेकिन उर्दू ऐसी बोलें कि अगले को लगे कि पढ़ा लिखा है। हाँ ये बात यार अब उर्दू में भी क्लासेस देनी पड़ेंगी हमें यानी। हाँ जी सर, जरूरत तो है फिर ना। ये क्यों मुल्क के लिए खेलते हैं? ये जरूरत ये तो मेरा भी सवाल है कि लेकिन क्यों आप वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी मतलब कंट्री अपनी को, हर कोई लैंग्वेज में देख बोलनी रहा है। तो फिर क्या करना है भाई? सवाल है आपका। अच्छा, ये हमेशा बात होती है 90s के खिलाड़ियों के हवाले से कि 90s ने ये किया वो किया। आपको याद होगा वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये भी बहुत कोई एजुकेटेड नहीं है, किसी ने FA किया हुआ है, किसी ने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, शोएब अख्तर अंडर मैट्रिक है। और उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज दस्तयाब होती थी खिलाड़ियों को, अब वो बहुत ज्यादा हो गई है। उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता था। इसके बावजूद उन्होंने खुद को इतना ग्रूम किया है कि अब वो इंग्लिश कमेंट्री कर रहे होते हैं, आप Yes. सोच भी नहीं सकते। तो इसमें मैं हमें खिलाड़ियों की जो अपनी लगन है ना, वो भी काम होते हैं कि आप वो ग्रूम होना चाहते भी डेडिकेशन हैं अगर कि आपकी है ही नहीं कि सीखना ही नहीं है कुछ सर, नहीं, आपने- तो आप कैसे जो सीख सकते दिमाग हैं? आपने पंजाबी उर्दू सीखने में लगाया, थोड़ा सा अंग्रेजी सीखने में लगा ले। मैं आपको मल्लिक की एक बात बताता रॉकेट हूँ। साइंस नहीं वो है। इमरान खान कहते हैं ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा सीखते भी नहीं है। हाँ मैं आपको दिमाग मल्ले की ही एक बंद बात दबे। बताता हूँ सर। आपने कभी मोहल्ले में छोटी सी परचून की दुकान देखी? हाँ जी। वहाँ पे कभी छोटा सा बच्चा आया देखा है? हाँ जी। जो दुकान वाले को कह रहा था चलना बच्चों ने मारे चलना पोपो। समझ आती है? वो बेचारा 2 मिनट गौर करके समझ जाता है क्या क्या। लेकिन साढ़े रिजवान के सामने नहीं समझ आ रही। आ जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता, दुकानदार को भी समझ आना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपको भी जो है वो समझ, क्योंकि उन्होंने जो है वो कोई वर्कआउट नहीं करना, कुछ नहीं करना, उन्होंने ऐसे ही सिलसिले को चलाना है और वो कुदरत पे जो है वो बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। तो शोएब अख्तर ने तो कहा है कि नसीम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को मैं जो हूँ वो कहता हूँ कि वो बहुत मेन हमारे जो है वो क्रिकेटर्स बन सकते हैं उनकी अगर थोड़ी सी ग्रूमिंग नहीं, लेकिन वो बनना नहीं अच्छा, चाहते। लेकिन वो वो नहीं बनना साल हो चाहते। गए हैं। यहाँ से हम जो है वो आगे बढ़ते हैं लेगेसी के हवाले से। जिस तरह बात कर रहे हैं हफीज, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, साबिक कप्तान भी रहे हैं और बहुत सारी फतुहात में उनका हिस्सा भी है। उन्होंने कहा है जी, एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है कि 90s के प्लेयर्स ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। ICC इवेंट्स नहीं जीता। इसकी समझ नहीं आई वैसे हमें। हाँ, कौन बात करेगा इस पे? अच्छा, इस पे कल फिर वकार यूनुस ने जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा 90s का लौंडा, और नीचे उन्होंने अपने स्टैट शेयर किए हैं जिसपे उन्हें लातादाद बिकते हैं। और इस पे सोहेब मकसूद की मैं स्टेटमेंट देख रहा था और मैं भी उनसे इत्तेफाक करता हूं कि देखिए, यहाँ पे बात ICC इवेंट्स जीतने की नहीं होती, यहाँ पे बात होती है पैशन की, कि जिस पैशन और अग्रेशन के साथ आप जो आपकी टीम जो है वो मैदान में उतरती है। आज भी लोग शोएब अख्तर की बात करते हैं, हम नहीं बात करते, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बात करते हैं। सर, आप- फास्टेस्ट बॉलर ऑन प्लेनेट अर्थ वकार यूनुस की बात करते हैं, वसीम अकरम की बात करते हैं। बच्चे आज भी शाहिद आफरीदी की तरह छक्का मारना चाहते हैं, शोएब अख्तर की तरह ऐसे करना चाहते हैं। तो सर, आप आज भी किसी भी ग्राउंड में जाए, वहां जाके किसी भी फास्ट बॉलर को पूछे कि तुम किससे इंस्पायर हो, तो वो किसी शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं लेगा, नसीम शाह का नाम नहीं लेगा, वो शोएब अख्तर कहेगा, वो वकार यूनुस कहेगा, वो उसके साथ साथ वसीम अकरम देखिए, कहेगा। जो सबसे बड़ी बात है, जो आज भी हमको याद करते हैं, सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट था जी, वो इतना हम एंजॉय करते मैं थे। कल एक मैच देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। 270 रन जो है वो पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था और न्यूजीलैंड के मैच था, न्यूजीलैंड के अंदर मैच था और 193 पे कोई आउट नहीं था। और उसके बाद वो एक पहला खिलाड़ी वकार यूनुस ने आउट किया, उसके बाद लाइन लगी और 6 रन से पाकिस्तान मैच जीत गया। और तो आपको याद ये होगा spirit था। एक बड़े शानदार जो फास्टेस्ट मैन ऑन यूनिवर्स थे, यूसेन बोल्ट, हाँ, यूसेन उन्होंने कहा था कि मैंने एथलेटिक और रनिंग स्टार्ट की थी वकार यूनुस को देख के, क्योंकि उनका ताल्लुक भी वेस्ट इंडीज से था। उन्होंने कहा कि मैंने वकार यूनुस को भागते हुए देखा कि ये बंदा लॉन्ग रन अप से आ रहा है और क्या शानदार बॉलिंग करता है, मैं वहां से इंस्पायर हुआ। इसीलिए यानी तो आज वो हमको खिलाड़ी होता है हमें जो देख के कि आउटसाइड हैं इस गेम के, हाँ। वो भी इंस्पायर हो रहे हैं। और अतीक हमारे अभी आपने सर, बात बड़े-बड़े की लोग fighting नहीं। spirit की, तो फाइटिंग स्पिरिट पहले थी और अब क्यों नहीं? अब उनके पास सारी लग्जरी तो है, अब उनके पास फाइटिंग स्पिरिट है। हाँ, अब उनको चाहिए नहीं कुछ चीजें। सर, मतलब देखें- देखे ना, जो चीजें पहले क्या था कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की लालच थी नहीं, हम खेलते थे अपने पाकिस्तान के लिए, अपने जज्बे के लिए, अपने Patriotism शौक के के साथ, लिए। हाँ। अब शौक के साथ जुड़ गई हैं कई चीजें।
अब वो डिवाइड हो गई। लाइमलाइट बहुत पैसा आ तो गई उससे है। बहुत ज्यादा हो गया है, एड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, फिर भी जो है वो फीस नहीं इतनी खेल ज़्यादा रहा। हो गई है कि आपको मंथली इतने चार्जेस मिलते हैं कि आपको मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलते हुए डर लगता है, गर्मी में खासतौर पर। अच्छा यार इतनी गर्मी है, बाद में खेल लेंगे, प्रैक्टिस ही करनी है, शाम में कर लेंगे, वो जो जज्बा था ना वो खत्म होता अच्छा जा आपने बात की कल शोएब मलिक को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका में जो प्लेयर की मैच फीस है ना वो इंतहाई कम है, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि साउथ अफ्रीकन अपने खिलाड़ियों को कितने कम पैसे देते हैं, इसके बावजूद वो जो नेशनल ड्यूटी है उसको फौकियत देते हैं। Yes. तो ये देख रहे हैं पाकिस्तानी जज्बा है बोर्ड ना। तो चौथे नंबर पे रिचेस्ट बोर्ड है, अच्छे खासे पैसे देते हैं। अच्छा जी, 50 सालों जी से हाँ। हम देख रहे हैं कि टीम पर बोझ है, कुछ प्लेयर्स नाम आप बेहतर जानते हैं, इमाम, इसी तरह बाबर, रिजवान, और बहुत सी बातें की जा रही थी कि हम जिस तरह से बाहर कर देंगे। अब अभी एक हफ्ता पहले हमने जो है वो जिल्लत अमेज एक शिकस्त जो है वो खाई है, और अहमद शिकस्तें खाई हैं। सर अहमद शहजाद ने इस पर बड़ी अच्छी बात की है, उसने कहा कि टीम में वही प्लेयर आ जाएंगे जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ अवाम का गुस्सा ठंडा कर सर मैं उसी पे आने लगा हूं कि वही लोग आए हैं। अब आपने जो है वो तैयब ताहिर, ठीक है, उसको ले लिया स्क्वाड में, आपने कामरान गुलाम को ऐसे ही बाहर बिठा दिया, आपने सऊद शकील को ऐसे ही बाहर बिठा दिया जिसने थोड़ी बहुत मुजामत की थी, को स्कोर आपका जो है वो थोड़ी सी इज्जत रख ली थी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। उस्मान आप क्यों खान को प्लेयर्स के देखें, जज्बातों के साथ ऐसे जो है वो खेलते हैं? उस्मान खान को देखें आप, उस्मान खान को आपने एज अ ओपनर खिलाया, कोई मैच नहीं खिलाया, उसके बावजूद आपने बगैर वजह के उसको बाहर कर दिया और किसी और प्लेयर को बगैर किसी कारकर्दगी के सर मेरी बात सुने, देखें देखें सर, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैंने आपको पहले भी बताया, हमें बाहर जाने का बहुत शौक है। हाँ। हमें कोई भी कहना है तो बाहर चल जा, वही बाहर चल जा, दस्ती बाहर, कहीं से भी आप उनको बाहर बिठा दें बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको बाहर का शौक बाहर बहुत है। ऐसे तरीके से किया जाता है कि आप जो जूनियर प्लेयर है उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जाया कर देते हैं, या वो इंजरीज का शिकार हो जाता है या वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो हम ऐसे अब क्रिकेट को चलने नहीं देंगे। अब जो है वो क्रिकेट के लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा, चीफ सिलेक्टर को जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा। अहमद शहजाद की जो बात की उन्होंने, जो वो सलमान अली आगा, एक तो अहमद भाई आपकी समझ नहीं आती कि आप किसी को तो क्रिकेट बोर्ड में रहने दें या क्रिकेट टीम में रहने दें। अब सलमान अली आगा यंग कैप्टन है, आपने उन पर भी जो है बयान दे दिया कि वो T20 के प्लेयर नहीं है। तो मेरी इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से अहमद भाई से दरखास्त है कि अहमद भाई आप अपनी मर्जी की टीम तो दें, कम से कम ये पीसी अच्छा पे सवाल। गौर करें जो कि आपकी पसंद के मुताबिक हो, ताकि आप नए आने वाले क्रिकेटर्स का जो हौसला है वो इतना नीचे ना गिरा दें कि वो बेचारे खेल ही ना सकें। जी बताएं। हाँ बिल्कुल ही, अहमद शहजाद साहब ने कहा था कि कैप्टन वो बंदा होना चाहिए जो टीम की ग्रुपिंग का हिस्सा ना हो। अब सलमान अली आगा आए हैं उस स्पेस से जहाँ पर उनका किसी ग्रुप से हिस्सा नहीं है, तो अब उन पर भी तनकीद कर रहे हैं। अब पीछे साइम अयूब बचते हैं, साइम अयूब पर भी उन्होंने बड़ी तनकीद की है, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस ही बचते हैं। फिर हारिस बचता है। मोहम्मद आमिर ने बात भी किया कि हारिस को बना ले, लेकिन वही बात है कभी तो वो टीम में नहीं इस तरह खेले नहीं है, थोड़ा सा खिलाएं हारिस। यार सर दर्द खत्म करें यार, सर मैं हाजिर हूँ सर, खत्म करें यार बात। अब मैं किसी ग्रुपिंग का ऐसा नहीं, यकीन करें मेरा पॉलिटिकल भी कोई ग्रुप नहीं है। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप का नहीं अपने ग्रुप में। मेरे व्हाट्सएप पे भी सिर्फ ब्लड ग्रुप भी होगा। इसी चीज से तो नाराज हैं, इसी सिफारिशें आप भी सिफारिश कर रहे हैं कि मुझे आप भी कहते हैं सर मेरी मैं सिफारिश करो। उनकी टेंशन खत्म कर रहा हूँ कि सर देखें मैं बिल्कुल एक, आप अपनी सिफारिश तो कर रहे हैं ना उनके आगे। तो सर मैं आप ही कर रहा हूँ ना, मैं आपको तो नहीं कह रहा मेरी सिफारिश करें। आपने मैं तो तो आपकी- जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तब से मेरी सिफारिश कर रहे हैं, एक बंदे ने मैंने फोन किया। अब ये वो तो देखिए हाथ हो ऐसा गया। ना हो कि आपको सिलेक्ट भी कर ले तो आप जाके जो है वो नाक कटवा दें, पहली बॉल पे आउट हो। सर देखें एज कैप्टन, अच्छा आप कैप्टन बनेंगे? जी आप कह जी, रहे हैं तो कि और मैं मैं कप्तानी के कह लिए रहा हाजिर सर हूं। एज कैप्टन देखें, एज कैप्टन इतना कि मैं कर लूंगा कि जितनी पहले हो रही है ना उससे थोड़ी कम होगी। हाँ ये अच्छी बात। लेकिन होगी जरूर। होगी जरूर, जैसे हम पहले कहते थे वो तो कम लाजमी बुरा- है। कम बुरा खिलाड़ी सिलेक्ट कम करना है। बुरा- हाँ, बुरा इसलिए हम खिलाड़ी कम बुरा जो कैप्टन है वो अहमद select कर रहे हैं। शहजाद को कोई खास मैसेज देना चाहे, वो जो है मतलब उनको थोड़ा यार सा- हमारे बड़े प्यारे खिलाड़ी हैं अहमद शहजाद साहब, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे स्कोर किए हैं, ठीक है। हम बड़ी कौन से मैचेस में? मुझे दिल वो से जरा मैच दिल से बताएं। कदर करते हैं। नहीं नहीं आप जरा ध्यान से देखिए, इंडिया के खिलाफ उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं सर किए हैं। देखिए पाकिस्तानी कोई भी खिलाड़ी उसने पाकिस्तान के लिए खेला जरूर है, ठीक है। हम इस चीज की कदर करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे जो भाई है ना, वो आजकल उन्होंने चाचे कीड़े की रूह आई है, चाचा कीड़े ठीक है। वो चाचा कीड़ा Who's that? वो हमारे मोहल्ले में है, हाँ, वो वो क्या हर करता है? चीज में कीड़ा निकालता है। उसको कहना चाचा जी ਤੁਹਾਡੇ मुबारक होए, ਤੁਹਾਡੇ पुत्र ਦੇ ਘਰ मुंडा आया, और ठीक है बस ठीक है। यानी वो वही खुश है। नहीं होते, वो बस jealous हाँ, रहते जो हैं। मर्जी कर लो, खुश रंग काला है वो उधर। साढ़े तक अदन यार नहीं आपसे आएगा। जो है वो लास्ट में रिमार्क्स, आप इनकी बात से जो है वो एग्री करती हैं? देखिए मैं भी यही सोच रही थी कि जैसे मेसम ने भी उस दिन कहा था कि अब जो हो गया वो तो हो गया, हमें एक थोड़ी सी होप रखनी चाहिए। और उसमें यही मैं कहूँगी कि इस पे कल बात करेंगे वन हू in फाइट्स
एंड लूजेस इज अ फाइटर नॉट अ लूजर, तो हमें ये इस चीज को समझना चाहिए। लेट्स कीप अ होप। चलिए थोड़ा सा जुमला ठीक कर लें, जो हो गया सो हो गया, नहीं जो हो गई सो हो गई। हाँ, जो हो गई सो हो गई। सो जी टीम जो है वो हम कल प्रेडिक्ट करवाएंगे कि इनसे दोबारा पूछ लेंगे ताकि बाद में इनमें से कोई मुकर ना चाहे, और टिकट्स का रिमाइंडर देना बहुत जरूरी है क्योंकि एक मैच रह गया। टिकट्स हमारे पास पड़े, मैं भी देख के आया हूं, बहुत सारी पड़ी हैं, बहुत सारी पड़ी हुई। क्यों पड़ी हुई? आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? हाँ। कितनी दफा आपको बताना पड़ेगा डिस्कवर पाकिस्तान जानता ही है, चैनल से पे जाएं। आपने क्या करना है। एक मिनट बटन ऑन जी। जल्दी से डिस्कवर पाकिस्तान के YouTube पेज पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भेज दीजिए दिए गए WhatsApp नंबर पर, और आप तुरंतबाजी के जरिए जीत जाएंगे डिस्कवर पाकिस्तान की टिकट्स, क्योंकि हमारे पास टिकट्स की कमी बिल्कुल अब जी। तो सो आप टिकट्स जो है वो डबल ट्रिपल प्राइसेस पे सेल हो रही हैं, तो हाँ, तो इससे- फ्री में मिल ऐसे रही तो है। टिकट मैं भी भेज चाहिए। सकता हूँ। चले जी, आप ये काम करें, सब्सक्राइब करें और वो स्क्रीनशॉट को भेजें दिए गए नंबर पर। उतनी देर में हम दोबारा वापस आते हैं। सो अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।